हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हुक्स एंड निडल्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी ये हार्ट शेप्ड कोस्टर्स बनाना। अब ये जो है सिंपल 5 रोज हैं, जिसमें के फर्स्ट 3 रोज तो बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन जो थर्ड एंड फोर्थ रो है उसमें हर एक स्टिच में अलग अलग स्टिच है। इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि आप एक पेपर और पेन लेके बैठें और इन स्टिचेस को स्टिच बाय स्टिच रो स्पेशली 4 एंड 5 के लिए नोट डाउन कर लें। तो इसके लिए आप कोई भी यार्न यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो सेम कलर के यूज कर सकते हैं या अलग अलग कलर के। मैंने एक नॉर्मल वेट यार्न यूज किया है एंड मैंने जो हुक साइज इसके लिए यूज किया है इट इज 3 mm। इसके अलावा आपको एक पेयर ऑफ सिजर्स और एक निडल चाहिए होगी एंड यू आर गुड टू गो। तो इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया सिर्फ राउंड्स हैं और जो फोर्थ एंड फिफ्थ रोज हैं उसमें यू नीड टू मेक श्योर कि आप कहीं पे इनके स्टेप्स नोट डाउन कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना यार्न लेंगे और उसको अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स पे ऐसे रैप करेंगे क्रॉस की शेप में एंड वील टर्न आवर हैंड्स एंड ये पिंकी फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में इस यार्न को दबाएंगे। उसके बाद हम अपने हुक को यार्न फर्स्ट जो ये लूप है इसके नीचे से लेके जाएंगे एंड सेकंड लूप को उसके नीचे से पुल करेंगे। इसके बाद हम ये वाला जो थ्रेड है इसको यार्न ओवर करेंगे और इस लूप में से निकालेंगे और ये हमारा मैजिक सर्कल रेडी है। तो मैजिक रिंग बनाने के बाद अब हम 3 चेन्स बनाएंगे 1 2 एंड 3। ये हमारा पहला डबल क्रोशे काउंट करेगा। इसके बाद हम जो है इसमें सर्कल में 10 और डबल क्रोशेस बनाएंगे। तो टोटल हमें 11 डबल क्रोशेस बनाने हैं इस सर्कल में इंक्लूडिंग द फर्स्ट 3 चेन्स। इसको धागे को थोड़ा खींच के सर्कल को थोड़ा सा छोटा करा है मैंने। तो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। एक बार डबल चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हम अपने सर्कल को क्लोज कर लेंगे। इस धागे को जेंटली पुल करेंगे और अपने सर्कल को क्लोज कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा ये टॉप स्टिच है ये वाला, इसमें हम अपने हुक को डाल के एक लूप पुल करेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो अगर आपको ये बेसिक क्रोशे स्टिचेस नहीं आते और आप स्क्रैच से सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे हाउ टू डू बेसिक क्रोशे स्टिचेस करके वीडियो है, उसको चेक कर सकते हैं। उसमें मैजिक सर्कल, स्लिप स्टिच, स्लिप नॉट, सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, सारे स्टिचेस मैंने बताए हैं। आप उस प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं जहाँ मैंने और भी डिफरेंट स्टिचेस सिखाए हैं इंडिविजुअली। तो अब राउंड 2 के लिए हमें क्या करना है, हम फिर से 3 चेन्स बनाएंगे 1 2 एंड 3। दिस विल काउंट एज अ फर्स्ट डबल क्रोशे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे होगा। और अब हमें हर एक स्टिच में 11 स्टिचेस हैं, ये पूरे 11 डबल क्रोशेस, हर एक में 2 डबल क्रोशेस बनाने हैं। यानी जब हम ये राउंड पूरा करेंगे तो हमारे पास टोटल 22 डबल क्रोशेस होने चाहिए। तो ये मैं अगले स्टिच में इसमें एक और डबल क्रोशे बनाती हूँ एंड इसी में दूसरा, फिर इस स्टिच में
पहला और इसी स्टिच में दूसरा, फिर इस स्टिच में पहला और इसी सेम स्टिच में दूसरा, फिर अगले स्टिच में पहला और इसी स्टिच में दूसरा। इस तरह से हम ये पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं जब तक हमारे पास 22 डबल क्रोशेस नहीं हो जाते। तो आप इसको बनाएं और जब ये कंप्लीट होता है तो हम राउंड 3 बनाएंगे। तो ये हमारे 22 स्टिचेस पूरे हो गए हैं और अब हम जो ये पहला टॉप स्टिच है इसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। थर्ड राउंड के लिए हमें इंक्रीज राउंड है ये हमारा, तो हमें इंक्रीज करना है। उसके लिए हम पहले 3 चेन्स बनाएंगे विच विल बी काउंटेड एज आवर फर्स्ट डबल क्रोशे। उसके बाद हमारा पैटर्न ये रहेगा, हम अगले स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे और उसके अगले स्टिच में 2, तो 1 एंड 2। तो अब से यही हमारा पैटर्न रहेगा। इसके बाद हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस स्टिच में और उसके अगले स्टिच में 2 डबल क्रोशे, सो 1 एंड 1 2 1 2। तो ये अभी हमने 1 2 1 और 2, इसमें हम 2 बनाएंगे। इसको मिस ना करें। इसको याद करने का एक तरीका जो मुझे इजी लगता है, जो मैं फॉलो करती हूँ, वो ये है कि मैं अपनी काउंटिंग 1 से लेके 3 तक करती हूँ। तो मान लीजिए ये मेरा हो गया डबल वाला, तो अब मैं काउंट करूंगी 1, यानी पहला स्टिच मेरा सिंगल डबल क्रोशे होगा, एंड 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 मैं अपने अगले स्टिच में डालूंगी। सो दिस इज माय सेकंड एंड दिस इज माय थर्ड इन द सेम स्टिच। तीसरा मैं उसी स्टिच में डालूंगी। फिर से अगले में 1 और इसमें 2 एंड 3। तो ऐसे मुझे याद रहता है कि ये 3 राउंड्स मतलब 3 डबल क्रोशेज इन टोटल है, जिसमें सेकंड एंड थर्ड में थर्ड इज द इंक्रीज। फिर 1 और 2, और जिसमें हमने 2 बनाया उसी में हमने तीसरा भी बना दिया। तो इससे मैं काउंट भूलती नहीं हूँ, कंफ्यूज होती नहीं हूँ कि कौन सा बनाना है, एक बनाना है कि 2 बनाने हैं। बाय चांस बीच में ब्रेक हो जाए अगर, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो पहला और अगले स्टिच में दूसरा और उसी स्टिच में तीसरा। फिर से पहला, मैं अपना यार्न सुलझा लूं, 1 मिनट। पहला एंड दूसरा एंड तीसरा, so 1 and 2 and 3 in the next stitch, 2 and 3. तो हमारे पास टोटल 33 स्टिचेस होने चाहिए। तो एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 एंड 33। इसके बाद हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। और ये काउंट ज़रूरी है
क्योंकि जो हमारा हार्ट का शेप है वो इन नंबर्स के अकॉर्डिंग बनेगा। तो अब फोर्थ राउंड के लिए अब हमें ध्यान से फॉलो करना है। आप चाहें तो कहीं पे नोट कर लें कि हर एक स्टिच में मैं कौन सा स्टिच लगा रही हूँ, क्योंकि सब में अलग अलग स्टिचेस होंगे। और इसको मैं आराम से धीरे धीरे करके दिखाऊंगी। अगर आपको तब भी स्पीड तेज लगे तो आप इसको पॉज करके कहीं नोट डाउन कर लीजिए, या वीडियो की प्लेबैक स्पीड को कम करके दोबारा से इस पार्ट को, स्पेशली जो फोर्थ एंड फिफ्थ रोज हैं, वो दोनों रोज आराम से नोट डाउन करके आप लिख लें। वैसे अगर आप दो कोस्टर्स बना लें तो तीसरे में आपको पैटर्न आराम से समझ में आने लगेगा, याद भी रहने लगेगा। तो इस राउंड के लिए हम स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बनाएंगे। उसके बाद जो ये अगला स्टिच है, ये वाला, इसमें हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर उसके अगले स्टिच में, विच इज दिस वन, एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशे। उसके अगले स्टिच में हम 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी इस स्टिच में हम पहला हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, और इसी स्टिच में हम दूसरा हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद अगले 5 स्टिचेस में 1 2 3 4 5, अगले 5 स्टिचेस में हम दो दो डबल क्रोशेज इन ईच स्टिच बनाएंगे, यानी हर स्टिच में 2 डबल क्रोशे, यानी टोटल 10 बनाएंगे हम। तो इसको याद करने का एक तरीका ये है कि मैं 2 डबल क्रोशे जब बनाती हूँ तो 1, फिर अगले 2 बनाती हूँ तो 2, ऐसे गिनती अपने मन में दोहराती हूँ, या जोर से भी आप बोल सकते हैं, उससे आपको याद रहेगा कि कितने ऑलरेडी आप बना चुके हैं। तो ये हम इसमें पहले 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, सो 1 and 1, अगले स्टिच में भी 2 बनाएंगे, सो ये 2, क्योंकि ये सेकंड स्टिच है, एंड 2। अगला हमारा थर्ड स्टिच है, तो 3 एंड 3। फिर फोर्थ स्टिच है 4 एंड 4, इसी स्टिच में बनाना है हमें। एंड लास्ट है हमारा फिफ्थ, तो 5 एंड 5। तो ये 2 डबल क्रोशेज इन द नेक्स्ट 5 स्टिचेस हो गए हमारे। इसके बाद हम अगले 2 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे, सो 1, और फिर नेक्स्ट स्टिच में दूसरा। उसके बाद हम अगले 2 स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, मतलब एक एक। तो अगले स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे, उसके अगले स्टिच में एक और हाफ डबल क्रोशे, फिर 3 सिंगल क्रोशे अलग अलग स्टिचेस में बनाएंगे। तो नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, इसके अगले स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, और उसके अगले स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशे। इसके बाद फिर से एक हाफ डबल क्रोशे अगले स्टिच में, और फिर हम 3 डबल क्रोशे एक ही स्टिच में बनाएंगे, जो कि हमारे हार्ट का बॉटम का कॉर्नर होगा, बॉटम की पीक। तो इस स्टिच में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 and the third one in the same stitch, 3। इसके बाद एक हाफ डबल क्रोशे अगले स्टिच में, और फिर 3 सिंगल क्रोशे अगले 3 स्टिचेस में। तो पहला सिंगल क्रोशे, दूसरा और तीसरा। इसके बाद अगले 2 स्टिचेस में एक एक हाफ डबल क्रोशे, ये पहला हाफ डबल क्रोशे, और ये दूसरे स्टिच में दूसरा, और ऐसे ही अगले 2 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे। तो इसमें
पहला डबल क्रोशे और इसमें अगले स्टिच में दूसरा डबल क्रोशे। इसके बाद अगले 5 स्टिचेस में 2 डबल क्रोशे इन ईच स्टिच बनाना है, मतलब हर स्टिच में 2 डबल क्रोशे करने हैं अगले 1 2 3 4 5 अगले 5 स्टिचेस तक। तो अगेन मैं अपना वैसे ही काउंट करूंगी ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ। 1 एंड 1, ये मेरे लिए काम करता है, आपके लिए अगर नहीं करता तो करने की जरूरत नहीं है। आप जिस हिसाब से कंफर्टेबल हैं उस हिसाब से अपनी काउंटिंग मेंटेन करें। सो 2 and 2, 3 and 3, 4 and 4, 5 and 5। अब इसके बाद हम 2 हाफ डबल क्रोशे इन द सेम स्टिच बनाएंगे। इस स्टिच में पहला हाफ डबल क्रोशे और इसी में दूसरा। इसके बाद एक हाफ डबल क्रोशे अगले स्टिच में और ये जो हमारा लास्ट स्टिच है इसमें हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट है। इसके बाद अब हम शुरू करेंगे अपना फोर्थ राउंड कंप्लीट है। इसके बाद हम अपना 5th राउंड करेंगे। तो 5th राउंड के लिए हम एक चेन बनाएंगे, चेन 1। तो अगले स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच एक हाफ डबल क्रोशे, उसके अगले स्टिच में एक डबल क्रोशे और फिर अगले 6 स्टिचेस में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो इन द नेक्स्ट 6 स्टिचेस 2 डबल क्रोशेस इन ईच स्टिच। तो वो इसमें पहला डबल क्रोशे 1, इसी स्टिच में दूसरा 1, दूसरे में 2 स्टिचेस डबल क्रोशे के 2 and 2, then 3 and 3, then 4 and 4. Make sure your yarn is nice and flowy. 4, then 5 and 5, then 6 and 6। तो ये हमारे 6 स्टिचेस में 2 डबल क्रोशे हो गए। उसके बाद अगले 3 स्टिचेस में एक डबल क्रोशे डालेंगे। तो इसमें एक, अगले वाले में एक डबल क्रोशे और उसके अगले वाले में एक डबल क्रोशे। अब इसके बाद अगले 2 स्टिचेस में हम एक हाफ डबल क्रोशे डालेंगे। तो इस वाले में एक हाफ डबल क्रोशे, इसके अगले वाले में एक और हाफ डबल क्रोशे और फिर अगले 7 स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो 1 सिंगल क्रोशे, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। 7 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अब हम 2 हाफ डबल क्रोशे अगले 2 स्टिचेस में बनाएंगे। तो इसमें पहला हाफ डबल क्रोशे, एंड इसके अगले स्टिच में दूसरा हाफ डबल क्रोशे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हम 3 डबल क्रोशे इन द सेम स्टिच बनाएंगे। तो इसमें पहला डबल क्रोशे, दूसरा
और तीसरा इन द सेम स्टिच, 3 डबल क्रोशेज इन द सेम स्टिच। फिर अगले 2 स्टिचेस में एक एक हाफ डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे एंड सेकंड हाफ डबल क्रोशे। इसके बाद अगले 7 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे। तो पहला सिंगल क्रोशे, 2 3 4 5 6 एंड 7 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हम अगले 2 स्टिचेस में एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये पहला हाफ डबल क्रोशे और ये दूसरा हाफ डबल क्रोशे। फिर अगले 3 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो पहला डबल क्रोशे, उसके अगले स्टिच में दूसरा डबल क्रोशे और उसके अगले स्टिच में तीसरा डबल क्रोशे। इसके बाद हम अगले 6 स्टिचेस में 2 डबल क्रोशे पर स्टिच बनाएंगे। तो 1 डबल क्रोशे एंड 1 इन द सेम स्पॉट। फिर 2 अगले स्टिच में एंड 2 इन द सेम स्पेस। Then 3 and 3, 4 and 4, 5 and 5 and 6 and 6 in the same place। इसके बाद एक डबल क्रोशे अगले स्टिच में, एक हाफ डबल क्रोशे उसके अगले स्टिच में और लास्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे। एंड फिर हम अपने ये जो टॉप का मेरा स्टिच है इसमें एक स्लिप स्टिच बनाऊंगी। और अब मैं एक टेल छोड़ के अपने यार्न को कट कर लूंगी। तो इफ यू सी, मैं पहले कट कर लेती हूँ। ये हमारा हार्ट शेप कोस्टर रेडी है। अब हम अपनी टेल्स को वीव इन कर लेंगे। तो ये हमने अपनी टेल्स वीव इन कर ली हैं। मेक श्योर कि आप इस धागे को बहुत ज़्यादा ना खींचें वरना गैप्स बन जाएंगे। और ये हमारा कोस्टर रेडी है। तो इसी तरह से मैंने ये बाकी सारे कोस्टर्स भी बनाए हैं। एंड उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर इसको आप ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। And I would love to hear from you कि how did your coasters turned out। तो मिलती हूँ मैं अगले पैटर्न के साथ अगले वीडियो में। एंड तब तक टेक केयर एंड अपना ख्याल रखें। और मेरे चैनल पे और भी पैटर्न्स हैं, वीडियोस हैं। इफ़ यू वांट यू कैन चेक दोज आउट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।